उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक कालीन देवता इंद्र का संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता से है। अग्नि का संबंध देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता से है। देवता वरुण का संबंध पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता से है। धव का संबंध आकाश का देवता से है। धव को सबसे प्राचीन देवता कहा जाता है। देवता सोम का संबंध वनस्पति से है। देवता उषा का संबंध प्रगति एवं उत्थान देवता से है। देवता अश्विनी का संबंध विपत्तियों को हरने वाले देवता से है। पूषण का संबंध पशुओं का देवता से है। देवता विष्णु का संबंध विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता से है। देवता मारुत का संबंध आंधी तूफान का देवता से है। उत्तर वैदिक काल में राजा के अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। पहला अंग की राजधानी चंपा थी, जो भागलपुर एवं मुंगेर का क्षेत्र था, जो बिहार में है। मगध की राजधानी गिरिराज थी। पटना और गया का क्षेत्र था, जो बिहार में है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र होता था, जो उत्तर प्रदेश में है। बज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला कहा जाता है, जो
वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र होता था। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और कोसल फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र होता था जो उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी और अवंती मालवा का क्षेत्र होता था जो मध्य प्रदेश में है। मल्ल की राजधानी कुशावती होती थी और मल्ल देवरिया, बस्ती, गोरखपुर का क्षेत्र होता था जो उत्तर प्रदेश में है। पंचाल की राजधानी अहिच्छद्र और कंपिल्य होता था और पंचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र होता था जो उत्तर प्रदेश में है। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी होता था जो उत्तर प्रदेश में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र कुरु कहलाता था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य होता था जो राजस्थान में है। कंबोज की राजधानी हाटक है। राजौरी एवं हजारा का क्षेत्र कंबोज कहलाता था। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा का क्षेत्र सुरसेन कहलाता था जो उत्तर प्रदेश में है। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन होती थी। गोदावरी नदी क्षेत्र अस्मक कहलाती थी जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र गांधार कहलाता था जो पाकिस्तान में है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अहर्त अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृत मतलब अर्धमगधी भाषा में दिए। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद
जामिल बने थे, जो प्रियदर्शिनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आयुषधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह: प्रथम ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। द्वितीय अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तृतीय संभव, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। सप्तम संपार्श्व, जिसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। 16वां शांति, जिसका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 18वां अरनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह मीन था। 21वां नामी, जिसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 22वें अरिस्टनेमी, जिसका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें पार्श्व, जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें महावीर, जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभक्त हो गए।